ये 21 अगस्त की रात का सुनामी है जो सड़कों पर निकलकर तरनौल जलसागाह पहुंचना चाह रहा था। लेकिन फिर जो रात गए गिरफ्तारियां पकड़ धक कर कंटेनर्स हमने लगते हुए देखे, उसके बाद मनाजर हमने कुछ यूं देखे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान के सुनामी का खौफ, मुल्क भर में जगह जगह के ऊपर कंटेनर्स का राज। कल रात तक हम ये मुलाजा कर रहे थे कि चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, जनूबी पंजाब, कराची, हर जगह से कप्तान के टाइगर्स, खास तौर पर नौजवान मोटरसाइकिल्स पर रैलियां निकाल रहे थे, गाड़ियों पर निकल रहे थे और तहैया ये था कि आज सुबह 10 बजे तक हर हाल में तरनौल यानी इस्लामाबाद पहुंचना है और जलसे को कामयाब बनाना है। लेकिन रात गए जो पकड़ धक्कड़ शुरू हुई है, रात गए मुताद्दिद इलाकों में जिस तरह से रोड्स को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया, रात गए जिस अंदाज से उस ग्राउंड में जहां पर यह जलसा होना था उसकी खुदाई की गई, वहां पर पानी छोड़ दिया गया और फिर बहुत सारे ऐसे काम जिसको मैं यहां पर तस्करा नहीं कर सकता। फिर गिरफ्तारियां होना शुरू हो गई और फिर आज दिन के वक्त मुताद्दिद ट्विटर हैंडल से, खासतौर पर मोटरवे को रिप्रेजेंट करती है जो पुलिस, उन्होंने हर 3-4 मिनट बाद ट्वीट करना शुरू कर दिया। तो जलसा तो भाईजान इधर ही कामयाब हो गया। लेकिन क्या जलसे को मुलतवी करना चाहिए था? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब कोई नहीं देना चाह रहा। मैं इस व्लॉग के अंदर इस जवाब को ढूंढने की कोशिश करूंगा। रात गए और या मकबूल जान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, उनको FIA ने गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा और बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सब के ऊपर से भी पर्दा उठाएंगे। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। डंडे का ही दौर है। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि मिस फायर वॉल या फाइबर वॉल का, मिस एंटी फाइबर वॉल का जो इशू है वो ठीक हो सके। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं अपने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया करता हूं, उसको क्लिक करें, ज्वाइन कर लें। अगर वीडियोज़ यहाँ नहीं मिलती तो वहाँ मिल जाया करेंगी। एक और प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है JFPC के नाम से। कल रात से मेरी कम्युनिटी पोस्ट ट्विटर, यूट्यूब और ट्विटर के ऊपर मैंने पोस्ट कर रखी है। वो चैनल का लिंक वहां पर आपको मिल जाएगा। आपसे गुजारिश है कि उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं तो आपकी दुआएं उधर भी मुझे मिलती रहनी चाहिए। ये जो जर्नलिज्म है, ये तो पैशन है, ये तो हर जगह हर वक्त आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन वो एक नया प्रोजेक्ट है, एडिशनल प्रोजेक्ट है, उसको जरूर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। आज 22 अगस्त है। 22 अगस्त से मुताल्लिक इमरान खान साहब की बहुत सारी लोगों से मुलाकातें हुई थी। 22 अगस्त के जलसे के हवाले से अहकामात थे कि आज का जलसा कामयाब कराना है। शेर अफजल मरवत साहब को भी एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अली अमीन गंडापुर साहब कल हवाई फायर कर रहे थे कि उन्होंने निकलना है, उनकी गाड़ी फ्रंट पे होगी और उन्होंने तमाम रुकावटें अबूर करते हुए आज का ये जलसा कर देना है। और जबकि पूरे पाकिस्तान से पब्लिक निकल रही थी, वो पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही, रास्ते में कंटेनर्स थे, जो भी हालात थे, इन तमाम तर हालात, मसाइब, मुश्किलात के बावजूद लोग अपने घरों से निकले, चाहे उनकी तादाद ज्यादा थी या कम थी। बहरहाल रात के जो विजुअल्स है उसका छोटा सा ग्लिम्स मैंने आपको शुरू में दिखा दिया। उससे लग रहा था कि नौजवान जो है वो एजिटेट हो रहा है और नौजवान निकलने की कोशिश में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। लेकिन अचानक से आजम स्वाति साहब और बैरिस्टर गौर साहब आज दिन में मीडिया के ऊपर आते हैं। वो ऐलान कर देते हैं कि बानी PTI यानी इमरान खान साहब की हिदायत पर इस्लामाबाद में जलसा 8 सितंबर को होगा और आज का जलसा मुलतवी कर दिया गया है। अब वो बात इतनी सी है कि अगर मेरे घर में किसी के साथ लड़ाई हो जाती है और वो सारा मुद्दा डाल देता है उस शख्सियत के ऊपर जो कि बीच में मौजूद नहीं है, वो किसी और शहर में है, किसी जेल में है या दुनिया से रुखसत हो चुका है, और उससे तो आप पूछ नहीं सकते। यानी किसी केस का मुद्दा आप डाल लें कि फलां बंदा जो मर गया था उसने ये कहा था कि ऐसा नहीं करना, तो अब कोई जाए और उसको पूछ के दिखा दे। या फलां बंदा जो जेल में बैठा है उसका हुक्म है कि ये नहीं करना, आप जाएं, आप उनसे पूछ के दिखा दें। एक तो एक्सेस ही नहीं है, दूसरा पूछेगा कौन, तीसरा ये कह दिया गया। 2 मिनट के लिए हम फर्जी तौर पर इनकी बात को मान भी लेते हैं कि बानी PTI ने कह दिया होगा,
तो भाई इसकी अनाउंसमेंट आपने कल करनी थी ना। जो लोग इतनी दूर दराज से निकले हैं, जो मुताद्दिद रास्तों से होते हुए किसी मंजिल पर नहीं कम से कम रास्तों में पहुंचे हैं, फ्यूल लगाया, गाड़ी निकाली, अपनी एनर्जी जाया की, लाइफ स्टेक पे है, गिरफ्तार भी हो सकते हैं, उनके लिए आपने क्या छोड़ा कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब आप ऐलान करते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें ना दिमागी तवाज़ुन को ठीक करने की जरूरत है। ये शायद दुनिया का पहला इनकलाब या पहली तब्दीली होगी जिसे शायद परमिशन की जरूरत होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत की बौखलाहट, खौफ का राज और कंटेनर्स का जो राज है, उससे साफ लग रहा है कि जलसा कामयाब पहले मोमेंट पर ही हो गया था, यानी अनाउंसमेंट के साथ ही हो गया था। और इमरान खान साहब ने या फिर पीटीआई ने इसको 8 सितंबर के ऊपर शिफ्ट करके एक शायद बेहतर पॉलिटिकल मूव लिया होगा। लेकिन मुझे 2 मिनट के लिए बता दें कि अगर आपने ये तय कर लिया है कि आपने ये नहीं करना, तो पब्लिक को भी ये समझा दें कि आपने निकलना नहीं है, ऊपर ऊपर से ठक ठुक लगाई रखनी है और हमने इसको कैंसिल कर देना है। कम से कम वो तो कॉन्फिडेंस में आएंगे। ये मेरी अपनी जाती राय है, कोई इससे डिसएग्री करना चाहे तो जरूर कर सकता है। और फिर आज ही के दिन जिस वक्त पूरे मुल्क को कंटेनरों से बंद कर दिया गया, शाहरात को, इस्लामाबाद को काट दिया गया तमाम मेन आर्टरीज से, आज ही के दिन एक मजहबी जमात डी चौक पर पहुंच जाती है और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर गो काजी गो के नारे लगाना शुरू कर देती है। वो कैसे पहुंच गई? तो ये थोड़ी सी जो चीजें हैं ना, ये समझने की जरूरत है कि भाई आप जिस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, जिस निजाम के खिलाफ एहतजाज करने जा रहे हैं, जिस निजाम के खिलाफ जलसे की कॉल दे चुके हैं, वो निजाम कभी भी आपको परमिशन नहीं देगा कि आप करें। तो फिर क्या आप स्वाबी, मनसहरा, एबटाबाद तक जो है महदूद रहेंगे? मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा समझने की बात है। ये फेलियर है पीटीआई मरकजी क़यादत का जो जेल से बाहर मौजूद है। इसका ब्लेम किसी और बड़ी शख्सियत पर नहीं लगाया जा सकता। यही वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। इमरान खान तो उस वक्त भी जब ज़मान पार का घिराव हुआ था, उन्होंने मीरार पाकिस्तान पे लाखों लोग निकाल दिए थे। मेरा ख्याल है कि ये इन लोगों की नाकामी है और इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। मैं अब यहां पर एक क्वेश्चन ऑफ द डे रख रहा हूं। क्या आपकी नजर में 22 अगस्त इस्लामाबाद तरनौल जलसे को मुलतवी होना चाहिए था? क्या इस जलसे को मुलतवी करके 8 सितंबर तक ले जाना चाहिए था? नीचे हिट कमेंट जरूर करना है, जरूर मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं ताकि दिखाया जा सके। अच्छा जी, आज रेड जोन के अंदर भी हम देख रहे हैं कि इस वक्त एक्टिविटी जारी है और एक जमात के साथ ये सलूक है, दूसरी जमात को पूरी पूरी आज़ादी है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ हम मुख्तलिफ तकारीर में ये सुन रहे थे कि आज़ाद रियासत क्या होती है। भाई, आज़ाद रियासत जमहूर की आज़ादी से आज़ाद होती है। वैसे तो आप टेरिटोरियल बाउंड्रीज खींच दें तो वो तो खिता आपका है, लेकिन आज़ाद रियासत दरअसल जमहूर की आज़ादी से आज़ाद होती है। जमहूर के पास ये राइट होना चाहिए कि वो राइट टू प्रोटेस्ट को एक्सरसाइज कर सके, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सरसाइज कर सके, राइट टू ओपिनियन को एक्सरसाइज कर सके। वो जब नहीं होगा, दिन दिहाड़े कंटेनर बाजार का राज होगा, तो फिर उसमें आप कर क्या सकते हैं? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रियासत आज़ाद है या हुकूमतें आज़ाद हैं? मेरे ख्याल में इसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, औरिया मकबूल जान साहब को गुज़िश्ता शब तकरीबन कोई 12 साढ़े 12 के करीब उनके डिफेंस फेज 6 में घर से FIA ने उन्हें हिरासत में लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक उस FIR का पता नहीं चल सका कि कौन से उनके ऊपर चार्जेस हैं और किन चार्जेस के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, या उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात लगाए गए या उनके ऊपर क्या दफ़ात लगाई गई हैं। लेकिन इस वक्त औरिया मकबूल जान साहब सोशल मीडिया के ऊपर, यानी ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कर रहे हैं। उनको फ्री औरिया मकबूल जान का जो ट्रेंड है या रिलीज़ औरिया मकबूल जान का जो ट्रेंड है, वो इस वक्त ज़ोरों शोरों के ऊपर है। मेरी जो नाकिस राय है और मेरी जो मालूमात है, मेरी इत्तलात है, मेरे इत्तलात के मुताबिक औरिया मकबूल जान साहब का ये ट्वीट, वैसे तो बहुत सारे उनके ट्वीट हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये मुतनाज़ हैं, ये वाला ट्वीट उनको ज़ेर हिरासत लाने के लिए इस्तेमाल हुआ है और इन्होंने इसमें डायरेक्टली मरीम नवाज़ साहिबा के ऊपर बात की थी। ये मैं ट्वीट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा था, मरीम नवाज़ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, 2 माह का रिलीफ है। इसके ऊपर औरिया मकबूल जान साहब ने कहा था कि अगर 2 माह यानी फुल टर्म है तो गोया अक्टूबर में रुखसती है आपकी। बाबुल की दुआएं लेती जा, दुखी दिल की दुआ कबूल होती है। ये औरिया मकबूल जान साहब का ट्वीट है, जिसके बाद वो इस मेरी इत्तलात के मुताबिक इस नरगे में आए। तो ये एक
अफसोसनाक अमर है। बहरहाल अल्लाह पाक जो है ना मसाइल मुश्किलात सबके लिए आसान करे। आज की एक और बड़ी स्टोरी वो ये है कि वासिक कयूम अब्बासी और उमर भट्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया। यानी कि उन्होंने तरदीद किया कि हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था जो अदालत में इन राइटिंग पेश किया गया है या ऑन वीडियो पेश किया गया है। उन्होंने कहा ऐसा हमने कोई बयान नहीं दिया, तो वो इससे पीछे हट गए। वासिक कयूम अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान सरकर्दा रहनुमा रह चुके हैं। अभी है या नहीं है मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली रह चुके हैं और बड़ा नौजवान खून उन्होंने और उमर भट्ट इन दोनों ने अपने दिए हुए बयानात से पीछे हटने का फैसला किया है और आज की टॉप लीड यही थी। तो ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब कुछ वायरल ट्वीट्स हैं मैं शामिल करना चाह रहा हूँ। लाइक इमरान रियाज खान साहब ट्वीट करते हैं औरिया मकबूल जान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर कि औरिया मकबूल जान साहब के साथ पहले ही बहुत ज्यादती हो चुकी है। तमाम सहाफ़ियों और सहाफ़ती तंजीमों को उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इख्तिलाफ राय कोई जुर्म तो नहीं है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि इख्तिलाफ राय कोई जुर्म नहीं है। और हमारे सहाफ़ी कम्युनिटी में से सहाफ़ती कम्युनिटी में से चाहे उसका कोई भी व्यू पॉइंट क्यों ना हो, वो अगर गिरफ्तार होगा या ज़ेर हिरासत होगा हम उसके लिए बोलेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आवाज़ उठाना तो कुछ बात करना भी मुनासिब नहीं समझा था। मुझे ARY न्यूज़ चैनल ने बाकायदा मुजरिम डिक्लेयर कर दिया था। मुझे जियो न्यूज़ सिर्फ यूट्यूबर लिखता रहा, उसने कहीं पर यह मेंशन नहीं किया कि प्राइम टाइम टॉप नॉच एंकर्स में से एक है। तो कोई मसला नहीं, हमने वो बर्दाश्त कर लिया, भुगत लिया। मैं शायद सबसे पहला अबडक्ट होने वाला शख्स था। आज 22 अगस्त है, मैं 21 अगस्त को आज से 2 साल पहले अबडक्ट हुआ था। तो मैं पहला शख्स था, शायद इस वजह से ये डर और खौफ के मारे वो चीज़ नहीं लिख रहे होंगे। लेकिन जब जब उसके बाद वरना सत्तूर गिरफ्तार हुआ तो मैंने सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई है। आज भी आवाज़ उठा रहा हूँ। और मकबूल जान साहब से मेरे जो इख्तलाफात हैं ज़ाती नौयत के वो अपनी जगह पर, लेकिन इंतहाई गलत बात है। एक बुज़ुर्ग शख्सियत है, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, एक साबिक ब्यूरोक्रेट है, एक तज्जियाकार है, ओपिनियन मेकर है, कॉलमिस्ट हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए था। साबिर शाकिर साहब ने भी औरिया मकबूल जान साहब के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा है कि थर्ड फेज का पहला मुकदमा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज, मैंने आपको बीच में एक बात बताई थी कि आप याद रखिएगा कि ये जो दिन है ये बड़े सख्त हैं और इसमें कुछ एंकर्स और कुछ यूट्यूबर्स प्लस जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी और वो आप अब देख रहे हैं। इसके अलावा 22 अगस्त के जलसे के हवाले से भी मैंने कहा था कि लगदा बहुत मुश्किल है, बहरहाल फिर भी मान लेंगे अगर कोई कहना कि हम कर लेंगे। समी इब्राहिम साहब ने ट्वीट कर रखा है, उन्होंने कहा ब्रेकिंग स्टोरी है जी, वासिक कयूम अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट ने अदालत में इमरान खान के हक में बयान दे दिया। इमरान खान पर 9 मई के इल्ज़ाम झूठे हैं ये कह दिया गया है, तो इट इज़ अ गुड थिंग। अच्छा, हामिद मीर साहब एक ट्वीट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट उनका आज का एक कॉलम है, इसमें से कुछ डिटेल मैं शाम में शामिल करूँगा। अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं शामिल करना चाह रहा हूँ। वो कहते हैं कि सहाफ़ियों की गिरफ्तारी और जजों को डराने धमकाने का सिलसिला जनरल अयूब खान के दौर में शुरू हुआ। भुट्टो के ब्लैकआउट से इनकार पर शोरिश काश्मीरी गिरफ्तार हुए। अदलिया ने शोरिश को रिलीफ दिया तो जजों को धमकियां दी गई। जब अवाम सड़कों पर निकल आए तो जनरल अयूब खान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब ये 2024 है, इसमें इस्तीफ़े आते हैं नहीं आते, लेकिन हठधर्मी पे उतरे हुए हैं हुकूमती हरकारे और उनके सहूलतकार। देखते हैं कि इसमें से क्या निकलता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ कि अगर आपको मेरी बात बुरी लगती तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं, मुश्ताक अहमद गनी, कि इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाकर सड़कें ऐसे बंद की जा रही हैं जैसे कोई दुश्मन हमलावर हो रहा हो। ये कैसी जमहूरियत, सियासी आज़ादियाँ हैं जिसमें एक पार्टी को जलसे की इजाज़त नहीं है। एक्स की बंदिश, इंटरनेट को स्लो करना, जबरी गुमशदगी, जलसों में इजाज़त ना देना, क्या इसके अलावा हुक्मरानों की कोई कारकर्दगी है? वो जो कारकर्दगी नहीं दिखा रहे उसको मैं बस इतना कहना चाहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान का रास्ता बंद किया गया तो पंजाब शिद्दत पसंदों के हाथों में चला जाएगा। ऑलरेडी जा चुका है सब, और जिन्होंने ये हवाले किया उनको मैं इतना कहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार। आगे चलते हैं जी। एहसन इकबाल साहब कहते हैं, वो मुल्क जो हमसे बहुत पीछे थे, रफ्ता रफ्ता हमें पीछे छोड़कर बहुत आगे चले गए। हमने फैसला करना है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। 40 साल से आपसे ये फैसला नहीं हो पा रहा भाई, तो हम क्या कर सकते हैं? बस कैसे कर लेते हो यार, हम कह सकते हैं। ब्लॉग से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।